इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाइल की कंक्रीट क्वांटिटी निकाल ली थी। पाइल की कंक्रीट क्वांटिटी हमारी निकाली हुई है, जो कि आया था हमारा, अगर टोटल देखा जाए तो 91.68 मीटर क्यूब, और अगर एक पाइल का देखा जाए तो 1.91, जो कि 12 मीटर लेंथ डेप्थ की थी और 0.225 इसका रेडियस था, त्रिज्या था। टोटल पाइल का डाया था 450 mm। अब हम हर एक पाइल कैप का कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। हर एक पाइल कैप की क्वांटिटी, कंक्रीट क्वांटिटी, पहला हम F1 फाउंडेशन का कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। तो F1 फाउंडेशन का डायमेंशन ये दिया हुआ है 1700, ये पूरा यहाँ तक 1700 है और ये यहाँ तक है 750। उसके बाद ये इतना है 950, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 950, ये सीधा गया हुआ है। उसके बाद ये इतना है 700, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये 1700 है। ये पूरा डायमेंशन हमको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, और इसकी थिकनेस लिख लो, यहाँ थिकनेस है 600 mm। अब हम देखो इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक ये पार्ट वाइज इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब पार्ट वाइज इसको बांट लेंगे। एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ये पार्ट जो है 2 और ये जो है ये दोनों समान हैं। ये भी 950 है और ये 700 है। उसके बाद इधर हमको 1700 में से 700 घटाना पड़ेगा। 1700 में से 700 हम घटाएंगे 1000 आएगा। 1000 आएगा तो हमारा यहाँ बचेगा 500 mm। 500 यहाँ पे बचेगा, 500 यहाँ पे बचेगा, क्योंकि 1000 को ये दोनों, ये और ये दोनों, 1000 बचेगा। 1700 में से घटा देंगे 700 तो 1000 का आधा हो जाएगा, 500 इधर हो जाएगा, 500 इधर हो जाएगा। अब देखा जाए ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों सेम है, मतलब पार्ट 2 जगह है। ठीक है। अब हम सबसे पहले पार्ट 1 की कंक्रीट पार्ट 1 की पहले रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया पहले निकाल लेंगे। एरिया अगर निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 0.75, क्योंकि यहाँ 0.75 ये और ये इतना होगा, तो इतना और इतना का गुणा देखते हैं कितना आएगा। 1.7 इंटू 0.75 हम निकाल रहे हैं तो हमारा एरिया आ रहा है 1.275 मीटर स्क्वायर। अब इसका हम कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। कंक्रीट क्वांटिटी पार्ट 1 का निकाल रहे हैं, पार्ट 1। अब निकालेंगे कंक्रीट क्वांटिटी या वॉल्यूम। ठीक है। निकालेंगे तो ये हमें एरिया मिल गया है, एरिया इंटू थिकनेस। थिकनेस कितना mm दिया हुआ है 600 mm, और एरिया हमारा कितना है 1.275 इंटू 0.6, हम मीटर क्यूब में निकाल रहे हैं पूरा। अब इतना गुड़े 0.6, इतना गुड़े 0.6 से यहाँ पे गुड़ा कर देंगे, हमारा कितना आया 0.765 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। ये पार्ट 1 का कंक्रीट क्वांटिटी निकल गया है। ठीक है। इसी तरह अब हम पार्ट 2 का निकालेंगे। पार्ट 2 का रेक्टेंगल है, लेकिन पार्ट 3 का पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं, पार्ट 2 ट्राइंगल है और पार्ट 3 जो है रेक्टेंगल है। अब इसी प्रकार इसका भी रेक्टेंगल का जैसे एरिया होता है L इंटू बी, ये है समझ लो रेक्टेंगल, ये है L, ये है B, तो एरिया हो जाएगा इसका L इंटू बी। ये रेक्टेंगल का एरिया होता है, जो कि हम पहले वाले में लगा के पहले वाले पार्ट का निकाल चुके हैं। अब हम पार्ट 3 का निकालेंगे। तो पार्ट 3 का ये भी तुम्हारा अगर बन रहा है, देखो यहाँ से जा रहा है यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो ये हमारा कैसे बन रहा है, ये बन रहा है ऐसे 700, उसके बाद 950, ये इतना है 700, ये भी है 700 और ये है 950। ठीक है। अब हम इसका एरिया इसका भी निकाल लेंगे। तो अगर एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मान लो L, इसको मान लो B। ठीक है। तो L इंटू बी के हिसाब से हो जाएगा। तो 700
700 को 0.70 लिखेंगे, 0.70, क्योंकि क्या है हम निकाल रहे हैं मीटर में, ठीक है, यही हमें में दिया हुआ। और इसको भी लिख देंगे 0.95। अब कितना आ रहा है ये हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। ये आ जाएगा 0.7 इंटू 0.95, हमारा आ रहा है 0.665, 0.665 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद अब इसकी भी कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे तो ये पार्ट 3 का कंक्रीट क्वांटिटी निकाले हैं। ये भी थिकनेस सेम है, थिकनेस यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जो 1200 का पूरा लेंथ है, उसके बाद FFL से है 1200 नीचे बॉटम तक पाइल कैप का 1200, उसके बाद 600 का हमारा पाइल कैप है, 600 यहाँ पे है। ऐसे ही इस वाले F2 में भी 600 दिखाया हुआ है और F3 भी 600 ही है। ई सेक्शन जो है यहाँ पे भी 600 है, हर किसी में 600 ही दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए थिकनेस हम सबका 600 ले रहे हैं। अब हम इसको, इसके एरिया को थिकनेस से गुणा कर देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। जैसे इतना आया हुआ है 0.665 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा 0.399 मीटर क्यूब। ये हमारे पार्ट 3 का एरिया, वो कंक्रीट क्वांटिटी निकल गई। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 दो बार है, जैसे ये है, उसके बाद ऐसे गया हुआ है और ऐसे गया हुआ है। ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल बन रहा है वो रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री समकोण ट्रायंगल। हमारा ये कितना है, पहले 500 नीचे है, उसके बाद 950 इसका, 950 इसका लंब है। यहाँ पे कोई थीटा कोण बन रहा होगा, ठीक है। और ये अगर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का है, समकोण त्रिभुज के लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये होगा आधार, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज के लिए है। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 अंश का हो, बाकी दोनों एक दूसरे से लंब हो, उसके बाद थीटा कोण बन रहा हो। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब के हमको निकालना है, तो के बराबर हो जाएगा अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यल हमारा कितना दिया हुआ है 0.95 का स्क्वायर प्लस ए कितना दिया हुआ है 0.5 का स्क्वायर। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अंडर रूट लगा लेंगे। अंडर रूट लगाने के बाद कोष्टक लगा लिए। कोष्टक लगाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 0.95 का स्क्वायर, 0.95 का स्क्वायर लगाना है हमको। स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमें लगाना है 0.5 का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर हमको करना है, 0.5 का स्क्वायर ये हो गया और कोष्टक बंद कर देंगे। तो हमारा कितना आया 1.073। ये हमारा क्या आया के। तो हमारा क्या हो जाएगा ये के का मान हमने निकाल लिया 1.073 मीटर आ रहा है। अब हमको एक सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो हमको आधार इसका पता है, आधार है 500 mm मतलब 0.5, ऊंचाई है 0.95। ये होता है एक सिंपल सा सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले 0.5 गुणे 0.95 उसका क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो हमको इसका क्या मिल जाएगा क्षेत्रफल। तो कितना आ रहा है 0.2
375 मीटर स्क्वायर। अब हमको इसका निकालना है कंक्रीट क्वांटिटी। एरिया हमको मिल गया है, पार्ट 2 है ये, पार्ट 2 ही था। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये 2 है मतलब इधर भी एक बन रहा है, इधर भी एक बन रहा है, तो 2 बन रहा है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, दोनों के लिए पहले हम कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। 0.2375 इंटू थिकनेस हमारा है 0.6। अब उसके बाद 0.6 से गुणा कर देंगे। 0.2375 इंटू 0.6 तो हमारा आ रहा है 0.1425 मीटर क्यूब। ये आया एक पार्ट का। इसी वाले पार्ट का 2 पार्ट है, तो 2 से हम गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 0.1425, तो इसको भी 2 से गुणा जब हम करेंगे तो आएगा 0.285 मीटर क्यूब। ये हमारा हो गया पार्ट 2 का दोनों तरफ का इधर और इधर का कंक्रीट क्वांटिटी, जो कि इतना आया है 0.285 मीटर क्यूब। हमने यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 1 की कंक्रीट क्वांटिटी निकाल ली है, जो आया है 0.765, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है 0.765। उसके बाद हमने पार्ट 3 का कंक्रीट क्वांटिटी निकाला है, जो कि आ रहा है 0.399, जो कि यहाँ पे लिख दिया है मैंने पार्ट 3 का कंक्रीट क्वांटिटी 0.399। उसके बाद पार्ट 2 का निकाला, जो कि 2 बार था। इसको हमने 2 से गुणा करके निकाला, जो कि आया हुआ है 0.285 मीटर क्यूब। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमको सबसे पहले फुटिंग फाउंडेशन प्लान F1 का कंक्रीट क्वांटिटी निकल जाएगा। तीनों का ऐड करते हैं हम, तीनों को ऐड करते हैं। 0.765 प्लस 0.399 प्लस 0.285, तीनों का जो आया योग 1.449 मीटर क्यूब। ये हमारा पहली फुटिंग का, पहले फाउंडेशन F1 का निकला, F1 की कंक्रीट क्वांटिटी, जो कि टोटल ये हमारे पास इस वाले प्लान में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, उसके बाद इधर है 5 6 7 8। इसकी अगर देखा जाए F1 प्लान, F1 फुटिंग की कंक्रीट क्वांटिटी टोटल कितनी आएगी, तो ये हमारे पास 8 नोज हैं टोटल क्वांटिटी। ये हमारे पास 8 नोज हैं और एक का आ रहा है 1.449, तो टोटल कितना जाएगा 1.449 इंटू 8, 11.592 मीटर क्यूब। ये हमारा कितने का आ गया, सिर्फ F1 प्लानों की फुटिंग की कंक्रीट क्वांटिटी। अब इसी तरह हम F2 के निकालेंगे। F2 का यहाँ पे हम डायमेंशन पहले देखेंगे। डायमेंशन दिया कितना है, F2 प्लान जो है उसका डायमेंशन है 1200 बाई 1700, 1200 बाई 1700 F2 का जो है प्लान वो है 1200 बाई 1700। ऐसे ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 1700। 1200 बाई 1700 ये रेक्टेंगल है, इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का फार्मूला मैंने बताया हुआ है पीछे। रेक्टेंगल का फार्मूला होता है